बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं काइज ऑफ सेल इंजरी। तो सबसे पहले इसका काज ट्रॉमा हो सकता है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो सकता है, सिंगल जीन डिफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से इंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक मेटाबॉलिक डिजीज़ के अंदर। ठीक है, तो इसके जो मेन काजेज हैं हाइपोक्सिया और इस्कीमिया। हाइपोक्सिया क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना। इस्कीमिया क्या होता है ब्लड फ्लो की कमी हो जाना। ठीक है, तो रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। ठीक है, ये जो इन दोनों में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, इस्कीमिया में क्या होता है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी हो जाती है और जो है ना टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ना बॉडी में बिल्डअप हो जाते हैं। ठीक है, तो हाइपोक्सिया का जो कॉमन काज है ना इस्कीमिया। इस्कीमिया किस वजह से होता है? आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो जो है ना ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी किस वजह से होती है कि इन एडिकेट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड के, मतलब ऑक्सीजनेशन नहीं हुई ब्लड की। ठीक है, कि लंग्स में कोई डिजीज़ है उसकी वजह से नहीं हुई, या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की जो है ना वो रिड्यूस हो गई, या अनीमिया की वजह से हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो टॉक्सिन्स, इसका दूसरा काज है टॉक्सिन। ठीक है, तो टॉक्सिन कौन कौन से हो सकते हैं? एयर पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्बेस्टोस, सिगरेट स्मोक, एथेनॉल, ड्रग्स, इनकी वजह से भी हो सकती है। ठीक है, तो सेल की इंजरी जो है, तो जैसे मैनी ड्रग थेराप्यूटिकल डोजेज जो हम लोग देते हैं ससेप्टिबल पेशेंट में, तो ये भी इंजरी काज कर सकती हैं अगर ये एक्सेसिवली दी जाएँ और इन अप्रोप्रिएटली दी जाएँ। ठीक है, तो जो है ना इवन इनोशियस सब्सटेंस सच एज, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि हार्मलेस हैं, जैसे जैसा कि ग्लूकोज, साल्ट, वाटर एंड ऑक्सीजन, ये भी हमारे लिए टॉक्सिक हो सकते हैं अगर ज़्यादा अमाउंट में हो या कम अमाउंट में हो। तो अगर इनकी वजह से भी जो है ना सेल इंजरी हो सकती है। ठीक है, इसका तीसरा काला इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से भी सेल इंजरी हो जाती है। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये भी सेल को इंजर कर सकते हैं। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, मतलब कि जो हमारी बॉडी में जो है ना इम्यून सिस्टम जो डिफेंड करता है माइक्रोब्स के खिलाफ। ठीक है, अगर वो हमारे अपने ही सेल्स के खिलाफ जो है ना वो एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाना शुरू, अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर दे, मतलब ऑटो इम्यून रिएक्शन हो जाए। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाए अगेंस्ट इन्वायरमेंटल सब्सटेंस, तो क्रोनिक इम्यून रिस्पॉन्स टू माइक्रोब्स के खिलाफ क्रोनिक इम्यून रिस्पॉन्स हो जाए। ठीक है, ये सब जो है ना सेल्स और टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं। जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज़, उसके बाद चौथा काज आ जाता है जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी रिजल्ट इन ए पैथोलॉजिकल चेंज। तो जो है ना जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी में क्या आ जाता है? डाउन सिंड्रोम आ जाता है, जिसमें जो है ना 21st क्रोमोसोम की जो है ना एक्स्ट्रा कापी बन जाती है। ठीक है, तो इस जीन में खराबी आ जाए तो सिकल सेल एनीमिया, मतलब कि एक अमाइनो एसिड में ग्लाइसिन की जगह वैलिन लग जाए, इसकी अमाइनो एसिड की सब्सटीट्यूशन हो जाए। ठीक है, इसकी वजह भी, ये भी वजह हो सकती है सेल इंजरी की। डेफिशिएंसी ऑफ फंक्शनल प्रोटीन, जैसा कि इंजाइम्स हो गए, अकुमुलेशन ऑफ डैमेज डीएनए, तो डैमेज डीएनए की अकुमुलेशन हो जाए, मिसफोल्डेड प्रोटीन की वजह से सेल डेथ हो सकती है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इम्बैलेंस, तो अगर प्रोटीन प्रोटीन कम ले रहे हैं, प्रोटीन कैलोरी इनसफिशिएंसी हो जाए, उसकी वजह से सेल इंजरी हो सकती है। विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, अगर हमें ओबेसिटी हो गया, डाइटरी इनटेक बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से ओबेसिटी हो जाएगी, तो उसकी वजह से एक डिजीज़ काज हो जाएगी। और डिजीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस एथेरोस्क्लेरोसिस, इसकी वजह से भी फिर जो है ना सेल इंजरी हो जाएगी। ठीक है, फिजिकल एजेंट ट्रॉमा वगैरह, फिजिकल एजेंट्स कौन से हो सकते हैं? ट्रॉमा हो सकता है अगर टेम्परेचर हाई हो जाना, रेडिएशन, इलेक्ट्रिक शॉक, सडन चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी सेल इंजरी काज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एजिंग। तो एजिंग में आता है सेलुलर सेनेसेंस रिजल्ट इन डिमिनिश एबिलिटी ऑफ सेल टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस एंड इवेंचुअली द डेथ ऑफ सेल। ऐसे सेल जो एजिड हो गए हैं, मतलब कि ना वो डिवाइड हो सकते हैं, उनके अंदर माइटोसिस नहीं हो सकती, मगर वो मतलब वो डेड नहीं है, उनके अंदर माइटोसिस नहीं हो सकती। ठीक है, एजिड सेल, तो अगर उन पर कोई स्ट्रेस डाला जाए उनकी भी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।